अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो हम लोग जो है वो वेडनेसडे को जा रहे थे इस्लामाबाद, क्योंकि सकलैन की जो फ़्लाइट थी वो इस्लामाबाद से थी। हम लोग जो है वो सुबह सुबह जो है 6:30 बजे घर से निकल गए थे। बच्चे भी एक्साइटेड थे तो वो नींद से जो है वो उठ गए थे बस उस टाइम। और मौसम इतना ख़राब था, हम जब निकले थे ना तो बादल बहुत ज़्यादा थे। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे इतनी बारिश रास्ते में हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश भी थी। कई जगह पे नहीं भी हो रही थी और कई जगह पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। तकरीबन भेरे से जो है ना कलर का हाट तक बारिश थी बहुत ज़्यादा। कहाँ पहुँच गए? सही बताओ ना, सही बताओ। कलर का हाट पहुँच गए। बच्चे इतने एक्साइटेड थे ना जाने के लिए कि हम पप्पो के घर जा रहे हैं। और हम लोग इस्लामाबाद जाना था। खुरम की जो बहन है बड़ी वाली वो वहाँ पे रहती हैं, और खुरम की दोनों जो बड़ी पप्पो है ना वो भी वहीं पे रहती हैं। तो हम लोगों ने पहले जो है वो मेरी नानी के घर जाना था और वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। उसके बाद क्योंकि सकलैन की फ़्लाइट जो है वो रात की थी, हमने 11:30-12 बजे एयरपोर्ट पर पहुँचना था। अब बस यहाँ पे बच्चों को यही पड़ा हुआ था कि अब हम कब पहुँचेंगे, कब तक हम पहुँच जाएंगे, कितना टाइम रह गया है। वो ये पूछे जा रहे थे बार बार। यार ये रास्ते में व्यू इतने मज़े के होते हैं ना, और वैसे भी सुबह सुबह का टाइम था, ऊपर से वही बात कि मौसम बहुत अच्छा था तो व्यू और ज़्यादा प्यारा लग रहा था देखने में। बस यहाँ पे जो है वो हम लोग पहुँच गए थे तकरीबन राउंड अबाउट 10:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे घर। मेरी जो बड़ी वाली नाना उनकी जो है ना 2 ट्विन्स बेटियाँ, ये वाली दोनों, इनको ना किचन के टॉयज़ का बड़ा शौक़ है। तो मैंने इनके लिए चक्का बेलना और छोटा सा ग्राइंडर और इस तरह के ना छोटे छोटे टॉयज़ लेके गई थी। तो वो अब यहाँ पे ये निकाल के दिया था। तो वो एक तो उसकी रोटी उसको था, आटा लेके बेल रही थी और बना रही थी। ये मैं ग्राइंडर लेके गई थी और इसको इतना शौक़ है ना इन चीज़ों का, अपनी मामा के साथ काम करवाने का। तो वो इसके अंदर आलू लेकर आई थी, आलू डाल के ना, तो उसको कह रही थी कि मुझे चॉप करके दे। इसके अंदर डाल के ना उसको ग्राइंड करने की कोशिश कर रही थी। वो प्रेस कर रही थी कि पता नहीं ये चल क्यों नहीं रहा, कोई ना कोई ट्राई मतलब लगी हुई थी बार बार। जितना मर्जी चला लो, चलना नहीं। वो सारी ट्राइयाँ मारने के बाद ना उठ के किचन में आई है और किचन में स्विच बोर्ड के पास आई थी कि अब उसको था मैं इसका स्विच जो है ना वो लगाऊं, बटन ऑन करूं। अब वहाँ से वो दूसरा स्विच ऑन कर रही थी, कभी बटन ऑन कर रही थी और चलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये जूता क्यों रख के लेटी है? जूता क्यों पास रखा हुआ है? हाँ? तो ये पास से बगल में रख के लेटना, ऐसे पास रख के थोड़ी लेटते। अच्छा चलो ले। यहाँ पे जारिया जो है ना वो इसके ताया जी की बेटी है, वो उसके साथ ना इसकी बहुत अटैचमेंट है, उसके साथ खेल रही थी बहुत। और एट द एंड फिर एक टाइम ऐसा आता है कि फिर इन लोगों की लड़ाई जो है ना वो हो जाती है। और वो यहाँ पे अब दोनों लड़ पड़ी थी और वो ये भी रोई जा रही थी और उधर से इंशरा भी रोई जा रही थी। हाँ जी, जारिया ने कर दिया था लॉक। और चलो कोई बात नहीं, उसको पूछा है मैंने। तो चुप करो बेटा। हम सुबह जब आए थे ना, हमने आके ये था कि नाश्ता कर लिया था हम सब ने और 11-12 बजे। तो उसके बाद हमने फिर कहा था कि खाना जो है ना आप शाम को ही बनाइएगा एक दफ़ा। तो यहाँ पे फिर शायद अभी पुलाव बना रही थी और साथ फिर अफ्तारी के लिए भी काफ़ी कुछ था, आलू गोश्त था। वो मैं आगे आपको क्लिप दिखाऊंगी उनके। मैकरोनी सैलड बनाया था, ये भी बहुत मज़े का बना था। सबसे ज़्यादा जल्दी इस बंदे को है रोज़ा खोलने की। खा लो कदी नहीं लो वैसे क्लैन तेनू। और मेरे और फिल्म के साथ ना हमेशा ऐसा होता है कि जब खाने का टाइम होता है ना तब आके बच्चों ने ना कोई स्यापा उनका लग जाता है, रोना पिटना शुरू हो जाता है। और जारिया को चोट लग गई थी, इतना उसने रोना शुरू कर दिया था। ऊपर से सुबह के बच्चे सोए नहीं थे, उस वजह से भी डिस्टर्ब थे, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने तंग करना शुरू कर दिया खाने के टाइम पे। अब लास्ट पे मेरा और फिल्म का यही होता है कि हम लोग खाना लेके ना एक अलग कमरे में जाके बैठ जाते हैं बच्चों को लेके, ताकि बच्चे जो है ना वो हमें सुकून से कम खाना खाने दें। बस उसके बाद जो था जारिया ने सिर्फ सोना था, इस वजह से उसकी ज़िद थी, क्योंकि सुबह की कंटिन्यूस वो जाग रही थी और खेली जा रही थी, थक गई थी। तो यहाँ पे जो है वो सो गई थी फिर ये 2 घंटे के लिए। बस फिर बच्चे जब सो के उठ गए थे तो ये चले गए थे खेलने के लिए।
जा रहे हो आप लोग? छोड़ने जा रहे हो? अल्लाह हाफिज करना उनको। बाय बाय। निकलने न जाओ। जारिया हम 11:30 निकलने लगे थे एयरपोर्ट के लिए और यहाँ पे इतनी तेज़ ठंडी हवाएं और ऊपर से तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और इतनी ठंड हो गई थी बच्चों को। फिर मुझे बड़ी शहर से मैंने लेके ना अपर पहनाए इनको कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। हम लोग नॉर्मल कपड़े लेके आए थे, इतना अंदाज़ा नहीं था कि मौसम इतना ख़राब हो जाएगा और इतनी ठंड दोबारा से हो जाएगी। बस हम 3 गाड़ियाँ लेके गए थे तो यहाँ पे यही डिसाइड हो रहा था कि कौन जो है वो किसकी गाड़ी में बैठेगा। और यहाँ पे बारिश देखें आप इतनी तेज़ शुरू हो गई थी ना कि बस हम लोगों को पता जल्दी जल्दी से हम लोग भाग भाग की गाड़ियों में बैठ रहे थे। मेरा भी दिल कर सही है तो एयरपोर्ट में हम लोग दाखिल हो गए थे। अब यहाँ पे अंदर आके हम लोग ना कार पार्किंग का ही देख रहे थे क्योंकि पार्किंग भी बहुत ज़्यादा भरी पड़ी हुई थी। तो हम लोग वही जगह ढूंढ रहे थे कि पार्किंग के लिए जो है ना हमें जगह मिल जाए। इतनी दूर हमें पार्किंग वाली जगह मिली थी ना, वहाँ से उतर के हम लोगों को इतना आगे पैदल चल के जाना पड़ा था। ऊपर से बारिश हो रही थी, ऊपर से बच्चों को उठा के सकलैन ने तो जारिया को उठा लिया था और मैंने अरीशा को उठाया हुआ था और साथ साथ में वीडियो बना रही। बहुत ज़्यादा ठंड थी, बच्चे बेचारों को तो शिवरिंग स्टार्ट हो गई थी ठंड से। लग रही है ठंड लग रही है आपको इशू? एक तो सकलैन ने जाना था और एक मेरी और कज़न है उन्होंने भी सकलैन के साथ ही जाना था। जितनी देर अरीशा जो है ना बीच में सो गई थी और मुझे इतना उसको उठा के रखना पड़ा था ना कि मैं इतना मेरा बाजू दर्द करना शुरू हो गया था। मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा उसे उठा के। जब तक हम लोग गाड़ी में बैठ के वापस नहीं चले गए मैं उसे उठा के बस अब टाइम हो गया था इनका अंदर जाने का और यहाँ पे वही बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो गया था। आंटी बहुत ज़्यादा जो है वो रो रही थी और सहरा भी रोई थी काफ़ी। खैर वही बात होती है, ज़ाहिर बात है आपका बहुत एक करीबी रिश्ता जो होता है जब वो दूर जा रहा होता है तो आपको उस टाइम बड़ा अजीब सा फील हो रहा होता है। मैं भी काफ़ी सेंटी हो गई थी, मेरी काफ़ी अटैचमेंट थी सकलैन के साथ। खैर दुआ करती हूँ मौला हमेशा जो है वो इन्हें खुश और आबाद रखे। ओबियसली कुदरती सी चीज़ है, सब लोग काफ़ी इमोशनल हो गए थे, मामू भी। और अभी मर्द जो है ना वो इजहार तो करता नहीं है, लेकिन बस उस टाइम भी दुआ कर रही थी बस खैर से जो है वो इनका सफ़र गुजर जाए, खैरियत से ये लोग जो है वो पहुँच जाएँ। यहाँ हम छोड़ के उनको बस अब वापस जा रहे हैं घर। रात को जो है वो हम लोग फिर आके सो गए थे और सुबह हम लोग फिर 6:30 बजे उठे थे थर्सडे को। और हम लोग निकल आए थे सुबह 7 बजे तक हम लोग निकल आए थे वहाँ से। बस सफ़र ही सफ़र था, ज़्यादा थकावट इतनी हो गई हुई थी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए हुए थे, हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए हुए थे और नींद भी इतनी आ रही थी कि बस। पहले तो खुरम ही थोड़ी ड्राइव कर रहे थे, उसके बाद जब खुरम थोड़ा नींद आना शुरू हुई तो फिर खुरम ने मामू को कह दिया था कि मामू फिर ड्राइविंग करने लग गए थे। तो फिर पीछे जो है वो खुरम भी सो रहे थे और अरीशा यहाँ पे ऐसे बैठी हुई थी सेंटर में मामू और आंटी के और फुल टोन हुई भी थी। इतनी उस लड़की को नींद आ रही थी, गिरी जा रही थी, लेकिन हमारी गोद में नहीं थी बैठ रही। मुझे ये तरस आया जा रहा था, बार बार मैं उसे यही कह रही थी कि मेरे पास बेटा पीछे आ जाओ, गोद में आके लेट जाओ, सो जाओ। लेकिन जारिया को भी ज़्यादा उस टाइम उठा लिया था हम लोगों ने कि चलो हम घर जाने लगे हैं, तो गाड़ी में बिठाया। उसके बाद फिर ये था कि जारिया भी जो है ना वो
सो गई थी, आधे पौने घंटे के बाद वो सो गई थी और फिर पूरा रास्ता जो है ना वो जारिया भी सोती आई है, खुरम भी सोते आए, मैं भी सो गई थी, अरीशा भी सो गई थी। बीच में जब अरीशा जाग रही थी ना तो उसने रट लगा दी हुई थी कि मुझे नहीं पता, मैंने इंशिरा के घर जाना है, मैंने इंशिरा के घर जाना है, मैंने अपने घर नहीं जाना। वो यही ज़िद करती रही है कि मुझे इंशिरा के घर जाना है। हम लोग जो है ये कैनाल रोड पे पहुंच गए हैं। हम लोग जो है घर पहुंच गए थे और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, जो नहीं देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।